बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। जेपीसी रिपोर्ट के लीक होने पर राजनीतिक गलियारे में बवाल मचा है। बीजेपी ने रिपोर्ट लीक होने पर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने रिपोर्ट लीक होने को लोकतंत्र पर धब्बा बताया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि रिपोर्ट संसद में आने से पहले मीडिया में कैसे लीक हो गई। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक 2G मामले में जेपीसी की रिपोर्ट में पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दी गई है और सारा दोष तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के मत्थे मढ़ा है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अपने संवाददाताओं से क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, खास राजनीतिक गलियारों में क्या खास चल रहा है। लेकिन उससे पहले चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार के पास। अवधेश जी, अभी कुछ देर पहले हम ब्रेक पर गए थे, आपने अपनी जबान से एक बड़ा खास सूत्र वाक्य निकाला था। आपने कहा यह रिपोर्ट, आपने पूछा बल्कि यह रिपोर्ट लीक हुई या लीक की गई, ऐसा क्यों कहा आपने? ये इसलिए कहा, हाँ, ऐसा है कि भारत में अभी तक 3 जेपीसी है, तीसरी जेपीसी है। हाँ, हाँ। 2 जेपीसी बेचारी, उसका क्या हुआ, वो फोर्स पर बना था, एक बार वाजपेयी जी की सरकार में बना, देश नहीं जानता है। तो यह है कि तीसरी जेपीसी कोई कमाल करेगी नहीं। मेरा मानना है, मुझे जो लग रहा है, कई आशंका हो रही है कि जेपीसी के अंदर 2G के घोटाले जो हुए उनके सच में जाने की बजाय राजनीतिक घात प्रतिघात की जैसी रणनीति चलती रही है, उसमें कांग्रेस की यह रणनीति हो सकती है कि इस पर हमको सपोर्ट तो मिलने वाला नहीं है, डीएमके भी नहीं करेगा और जो हमारे साथ है इस पर मुलायम सिंह करने ही वाले नहीं है, तो क्यों न पहले ही लीक करा के ऐसा विवाद पैदा कर दो कि जेपीसी ऐसे ही खारिज हो जाए। ये तो जेपीसी सरकार ने मजबूरी में बनाई थी। आपको ध्यान होगा कि 3 सत्र संसद का जेपीसी के डिमांड पर खत्म हो गई थी, तो मजबूरी में बनाई थी, ये चाह के बनाई ही नहीं थी। तो जब चाह के बनाई ही नहीं थी तो चाह के इसके सच्चाई में क्यों जाएंगे, चाह के इसकी रिपोर्ट को क्यों ठीक से सामने में लाएंगे? तो ये रणनीति हो सकती है कि भैया बच्चा पैदा करने के पहले इसको गर्भ में मारने का तरीका यही है कि जो व्यक्ति लड़की नहीं चाहता है उसको बता दो कि इसमें लड़की है, लड़की लेकिन है, क्या लड़की है। सरकार को अपोजिशन इतनी आसानी से छोड़ेगा? नहीं, सरकार इसके लिए तैयार है कि बाहर जो है इस पर धींगा मुश्ती कर ले, लेकिन ये रिपोर्ट को कोई स्वीकार न करे, ये रिपोर्ट ऐसे ही खत्म हो जाए, ये भी सरकार की रणनीति है। क्योंकि रिपोर्ट अगर सच आ जाएगी तो सरकार की तो खाट खरी हो जाएगी। जी जी। क्योंकि आप ये सोचिए कि कोई भी अगर नीति और नियम बदला है, यद्यपि मेरे से आप पूछेंगे तो मैं 2G को इतना बड़ा घोटाला न पहले मानता था न आज मानता हूं। इस देश में अगर जनता को सस्ते आपको मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा प्रदान करनी है तो आपको कम रेट में उसके ठेके और टेंडर देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मार्केट के आधार पर अधिक से अधिक सरकारी खजाने में पैसे आए तो हमारी आपकी जेब पर आता है। इसलिए ये राजा यहां तक ठीक था, लेकिन उसमें जो घपले हुए हैं बाद में वो दूसरे रूप के थे। इसलिए मैं एक तर्क से तो कभी सहमति नहीं होता हूं। ये राजा बेचारे का कुछ काम भी उसका था, लेकिन इस समय क्या कोई भी नियम प्रधानमंत्री के अंदर के मंत्री कोई ऐसे ही चेंज कर देगा और प्रधानमंत्री को उसकी जानकारी नहीं होगी? चलिए, जेपीसी रिपोर्ट लीक होने पर जेपीसी के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद पीसी चाको से बात की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। पीसी चाको साहब हैं। चाको साहब, जिस तरह से बातें आई हैं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चिदम्बरम को क्लीन चिट देने की तैयारी क्या है? किसी को क्लीन चिट दिया है या नहीं दिया है इसके बारे में मैंने कुछ कमेंट नहीं करेंगे अभी। हमने सिर्फ मैंने एक बात कहूंगा, मैंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट एनालाइज किया, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के साथ ही एक रिपोर्ट बन गया है। रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली सील्ड कवर में सारा मेंबर्स को भेजा है और 25 एक कमिटी मीटिंग है, वो बैठक में हम ये पूरा रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। टिल 25th रिपोर्ट इज कॉन्फिडेंशियल। इफ इट हैज लीक्ड आउट, हु हैज डन इट, आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। बट दिस रिपोर्ट के बारे में वेदर क्लीन चिट इज गिवन टू एक्स और वाई,
I have no opinion on that because that is about the content of the report. इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये राजा को दोषी ठहराया गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है ड्राफ्ट रिपोर्ट में, और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि ये लीक किया गया है कहीं न कहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने की तैयारी। ना ये सब आरोप है, इसके बारे में मैं क्या कह रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन आप लेना है। मैं कमेटी का चेयरमैन है, चेयरमैन का काम था जो एविडेंस हमारे आगे आया उसके बेसिस पर एक ड्राफ्ट तैयार करना। मैंने ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार किया है। पिछले 2 महीने में बहुत कठिनाई काम था, एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली सबको पेश किया है और बाकी सब कमेटी का कलेक्टिव विजडम में डिसाइड करेंगे। जो पॉलिटिकल आरोप जो है अबाउट अदर इश्यूज, आई डोंट नो, आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। अच्छा, इस रिपोर्ट को चाको साहब कब तक रखे जाने की संभावना है सदन में? 10 तारीख तक है ये बैठक, हमारा ये सेशन का बैठक 10 तारीख तक है। 10 तारीख के पहले रिपोर्ट हाउस में रखेंगे। एक अंतिम प्रश्न, क्या इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री, जैसा कि आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को क्लीन चिट दी गई है कि? इसके बारे में कहना मुश्किल है, मैं नहीं कहूंगा। ये रिपोर्ट का कंटेंट का बात है, रिपोर्ट में क्या कहा है, रिपोर्ट का कंटेंट क्या है, ये कैसे मैं कहूं। सो आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट ऑन द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट इज ए फेयर रिपोर्ट, इसके बारे में डिस्कशन होगा और कमेटी डिसाइड करेंगे। तो ये थे पीसी चाको साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है और उन्हें उम्मीद है कि इसी बजट सत्र में जो है जेपीसी अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देगी।